नमस्कार दोस्तों। हम ग्रुप डी का मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था 1/11/2018 को उसका सॉल्यूशन करेंगे कि आखिर कैसे एग्ज़ाम हॉल में मैथ को और रीजनिंग को सॉल्यूशन किया जाए, हल किया जाए। जो एग्ज़ाम टाइम था 4 से 5:30 शाम को था, उसका हम लोग हल करेंगे और जानेंगे कि कम टाइम में आपको कैसे हल करना है। इसलिए कि एग्जाम में तो प्रेशर होता है, उसमें कम टाइम भी लेना है और सॉल्यूशन भी निकालना है, ना किसी रेंडम ट्रिक से। बेसिक से भी जानना है। जब तक से बेसिक से नहीं हम लोग समझेंगे तब तक से एग्जाम हॉल में वो ट्रिक हर समय फेल होता है। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो जाएंगे तो मालूम चलेगा कि जो ट्रिक याद किया था वो फेल हो गया, फिर हमको बेसिक से आना पड़ता है। तो बेसिक जानकर ही ट्रिक को फॉलो करेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक को हल कीजिए। इसको कैसे जल्दी से ना हल करेंगे इसको समझेंगे। देखिए यहां पर एक माइनस दिया हुआ है, ये -30 है, ठीक। यहाँ पर 40 है, तो ये दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि ऐसा नियम नहीं होता है, लेकिन फास्ट हल करने के लिए ये करना पड़ता है जल्दी से ना, इसलिए कि देख लिए कि हाँ यहाँ पर 1 2 3 प्लस में, एक माइनस में है, तो इसको हल कर लेंगे। तो इसको लमसम ले, पॉइंट को दिमाग में उतना जल्दी मत क्लिक करिए, पॉइंट को दिमाग में छोड़ दीजिए कि चलिए पॉइंट हटाते हैं। 40 में से 30 गया 10, 150 है 5 है, ये 10 बचा, 150 या 10, 160 या 5 65, 165 हुआ। 165 में 2 को है आपका, ठीक। 165, अब यहाँ पर माइनस पॉइंट करना है, तो माइनस पॉइंट यहाँ पर 0 पर कुछ नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब क्या है 165 से कम होगा, तो कम में आपका ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 125/3% 150 होता है। तो किस संख्या, नॉर्मली इसको मान लेते हैं x, जो बेसिक है उसको लेकर ही चलिए, बेसिक को नहीं लेकर चलिएगा तो एग्जाम में दिक्कत करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। x ले लिए, उसका 25/3 गुणे 100 बराबर 150, 25 छक्का 150, 3 से उधर गुणा होगा 18, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1800 आंसर 4 नंबर। हरी एक पुरानी कार खरीदता और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है तो 16% का लाभ कमाता है। 3000 रुपये से मरम्मत करता है और 58,000 में अगर बेचता है तो 16% का लाभ करता है। तो वो बोला है कि कार कितने में खरीदा था, यही क्वेश्चन किया है। एग्जाम हॉल में किसे बनाएंगे उसको देखिए, 58,000 में बेचा, 58,000 में बेच दिया, ठीक। इस पर 16% का लाभ हुआ है, तो 16% को लाभ हुआ है, तो इसको हम अगर क्रयमूल निकाल लें तो ये हो गया क्रयमूल, हो गया ना। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, आइए 50 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 50 पर 3 जीरो। अब ये बोला है कि इसमें 3000 रुपये खर्च किया है मरम्मत पर, इसमें से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 47,000 रुपये। इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 + 3 5 हो गया, -11 तो -6 हो गया। इधर ये दिया है 4 के स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, तो 16 गुणे -6 इसको -96, आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल जो 1/2 1/3 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया गया। तो इसमें पूछा है कि पहले बच्चों को कितना पेंसिल मिला। तो डाटा में क्या दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये रेशियो है, रेशियो से निकलता ही है, लेकिन ये रेशियो इनवर्स में दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए 2 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो गया तो यहाँ पर इसको भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 286 बटा में 13,
क्यों? क्योंकि एक मल्टीपल का निकल गया, एक पॉइंट का निकला। पहला बच्चा कितना पॉइंट किसका रेशियो है? 6 रेशियो है, तो गुणे 6 तो हो जाएगा 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26, इसे गुणा करा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 3 2 132। ए और बी एक व्यापार चालू करते हैं। 320,000 रुपए ए लगाता है और 400,000 रुपए बी लगाता है। का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 4 महीनों बाद 108,000 रुपए का निवेश सी किया तथा उसी समय यानी कि 4 महीना बाद ही ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि जो 108,000 था उसको अपने निवेश के अनुसार निकाल लिया, यानी कि निवेश जिस रेशियो में किया था उसी रेशियो में ए और बी ने निकाल लिया। 1 वर्ष बाद 51,840 रुपए का लाभ होता है तीनों मिलकर। तो ए बी सी के हिस्से की गणना करेगी। आखिर 1 साल के उपरांत ए बी सी के लाभ में उनके कितने हिस्से हुए? तो ए मान लीजिए कि 320,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी 400,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ये 4 महीना के लिए कितना रुपए राशि दोनों करते हैं? 4 महीने के बाद सी आ जाता है, सी आ जाता है। सी कितना करता है? 108,000 रुपए सी करता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। ए और बी एक व्यापार चालू करते हैं। शुरुआती दौर में 320,000 रुपए ए निवेश करता है और 400,000 रुपए बी निवेश करता है। 4 महीनों तक चलता है। 4 महीनों के बाद क्या होता है कि सी आ जाता है और कहता है कि इस व्यापार में मुझे शामिल कर लो। तो सी 108,000 रुपए उस व्यापार में शामिल होने के लिए देता है। तो उसी समय यानी कि 4 महीना बाद ही ए और बी सोचते हैं कि जितना सी इसमें लगाया है पैसा उतना हम निकाल लेते हैं। हो सकता है कि उस व्यापार में शुरुआती दौर में ए और बी जितना लगाया उतना ही पैसा के काम हो, तो क्या करते हैं उतना निकाल लेते हैं पैसा। उसके बाद लास्ट में 51,840 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो चलिए फर्स्ट में इसका 4 महीना का कैलकुलेट होगा। उसके बाद 4 महीना इतना रुपए लगाया और 4 महीना भी इतना रुपए लगाया। इसके बाद सी आ जाता है। ये कहा है कि 1 वर्ष के उपरांत, 1 वर्ष के उपरांत यानी कि 4 महीने तो हो गया, तो अभी 8 महीना बचा हुआ है। तो 8 महीना किस राशि से ये करेगा उसका निकालेंगे। 4 महीना तो इतना किया। अब ये कहता है कि जितना ये इसमें राशि लगाया उसी के से पैसा निकाल लिया। तो ये इसका पहले रेशियो निकालेंगे कि इस रेशियो कितना होगा। ये रेशियो देखिए 320,000 है रेशियो, 400,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 8 45 8 चौके 32 यानी कि 4:5 हुआ। ठीक, इस रेशियो में ए और बी ने शुरुआती दौर में पैसा लगाया था, तो इसी रेशियो में फिर पैसा निकाल लिया इतना ए बी ने। तो 108,000 रुपए को ए ने कितना निकाला, इसे निकला तो ये 12 हो जाएगा, बच्चों 48,000 रुपए निकाला। और आपका बी का हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर 60,000 हो जाएगा। ठीक, ए कितना निकाला? 48,000 रुपये निकाल लिया। और बी कितना निकाल लिया अपने धनराशि में से? 60,000 रुपये। ठीक, कितना बच्चा भाई? तो 2 ये हो जाएगा 7
ये 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से माइनस करेंगे 340 प्रति 0। ये 4 महीना के लिए लगाया, अब ये 8 महीना के लिए लगाएगा व्यक्ति, ये भी 8 महीना के लिए। ये 8 महीना तो इसका बचा ही है। इसका 8 महीना कितना होगा? इसका 8 महीने का हो जाएगा 3 0 16 8 7 56 1 57 7 5 16 और 5 21। इसका कितना हो जाएगा? 8 4 32 2 3 और 3 के 24 3 27। ठीक, ये तो 8 महीना का दोनों का। अब 4 महीना जोड़ेंगे तब ना 1 साल पूरा हुआ, तो 4 महीना इसका भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तभी ना 1 साल पूरा हुआ है। 8 महीना में तो इतना ही इसमें व्यापार में लगाया, बी इतना व्यापार में लगाया, और 4 महीना कीजिएगा तब ना आएगा 1 साल का, तब ना प्रॉफिट पूरा 1 साल का ये दिया है। तो इसका हो जाएगा 3 0, इसमें गुणा करा देंगे 1 0, ये आ गया 8 12। ठीक, इसका हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 0 2 0 और हो जाएगा, ठीक। ये दोनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे मालूम चल गया। 0 2 3 4, ठीक, ये भी जोड़ देंगे। और उसके बाद 6, ये 5 4 3, ये भी 8 महीना, इसका 8 ही महीने, यानी कि इसका भी 1 साल हो गया। ये 1 साल का है, ये 1 साल का, इसका 1 साल का। अब इसका भी मतलब कि 4 महीना तो गैप छोड़ा हो, तो लास्ट में 1 साल होगा ना, 8 महीना करेगा तो इसका 3 0 उसके बाद राइट, ये तीनों रेशियो में धन लगाया 1 साल के लास्ट समय तक, इतना धन लगाया। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे कितना होगा। 3 0 से 3 0 3 0 3 0, ये भी कट गया। अब 4 से कटा लेते हैं इसको, इसलिए कि 64 यहाँ पर है, 20, ठीक है, 4 से कट जाएगा। ठीक ठीक, ये रेशियो हुआ। अब इसको और कटेगा नहीं, 4 से कटाएंगे तो 200 ना होगा, सॉरी, 4 से 16 चौके 64, 2 चौके 8, ठीक है। अब ये देखिए डायरेक्ट कट रहा है, देखिए 2 से कटेगा तो 5 में जाएगा, ये कितने जाएगा, 4 में चल जाएगा। यानी कि क्या आया, इसका रेशियो का निकाला गया तो 4:5:1, ठीक, ये रेशियो में आया। ये आ गया ए बी और सी, इस रेशियो में 1 साल के उपरांत। अब कहा है कि 1 साल में इतना रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो पूछा है कि एबीसी का प्रॉफिट की हिस्सेदारी कितना होगा। तो इसमें देखिए ये कॉमन है, मतलब जल्दी से निकालने का हम तरीका ये बता रहे हैं। ये कॉमन है, लमसम 3 गो में कॉमन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो इससे निकाल लीजिए, इसमें सब अलग अलग है, या इससे निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम सिंपली ए से निकालते हैं, ए का निकाल लेते हैं। तो ए का कितना, 4 5 9 1 10 10 बटा में 51,840 रुपये है। इसमें ए का निकालेंगे तो 4 से गुणा हो जाए, ये तो जानते ही हैं, 1 0 से 1 0, ये गुणा कर लीजिएगा तो 16 के 6 हासिल 1, जो 32 33 के 3 हासिल 3
7 20। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि हाँ ये 3 नंबर आंसर। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर हम कमेंट में ही आपको दे देंगे जवाब, नहीं समझ में आया तो। नहीं तो फिर एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कि उसमें विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पे यानी कि हेल्थ ड्रिंक होते हैं। कियोस्क की 85% बिक्री शेक से होती है और उसके बाद 15% बिक्री अन्य से होती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 150,000 रहता है। तो शेक को छोड़कर स्वास्थ्य हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित, देखिए यहां पर ध्यान देने वाली होती है, औसत मासिक पूछा है ना कि तिमाही पूछा है। तिमाही का डाटा दिया है लेकिन पूछा है क्या? मासिक। एग्जाम हॉल में इसी चीज को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज मिस्टेक रॉन्ग हो सकता है। चलिए एक कियोस्क में ये बोला है कि 85% बिक्री शेक से आता है। ठीक, जब 85% शेक से आता है तो कोई अन्य से आता होगा कितना? अन्य से कितना आएगा? 15%, नो डाउट। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक तिमाही में 150,000 रुपये औसत रहता है उसकी आमदनी। तो क्या बोलेंगे, 150 उसका प्रत्येक तिमाही में यानी कि 3 महीना में। तो एक महीना के निकालना होगा तो भाग नहीं तो देंगे 5, यानी कि 50,000 एक महीना का होता है। ठीक, तो पूछा है कि शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाले यानी कि हेल्थ ड्रिंक, अन्य मतलब हेल्थ ड्रिंक कहा है, हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। तो शेक को छोड़ देंगे तो 50,000 एक महीना में आ रहा है, तो इसका 50 तो 15% को तो केवल निकालना है, 15/100, 50 ही छोड़ देंगे, दोनों मिलेगा तो 100 ना होगा जी, कोई दिक्कत? तो इसको कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75, 2 जीरो, आपका आंसर 75। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदा, इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो इसका पूछा है विक्रय मूल्य। तो ये तो नॉर्मल है, आप लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं। 1525, 12% का लाभ हुआ है तो 112/100, 25 से कटाएंगे तो 60, 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कटा देंगे 25, 28 हो जाएगा ना, हाँ 28 हो जाएगा, 100 से 28 से गुणा करा देंगे तो 28 हो जाएगा। ₹1708 में इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। 40 2 छोटा कोष्ठ 12 प्लस 13 भागा 5 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 19। ठीक, ये बोडमास का नियम का आप लोग फॉलो करते होंगे, वही नियम लगेगा, कोई दूसरा इसमें ट्रिक कुछ नहीं है। ये पहले हल करेंगे, तो ये हल करेंगे तो कितना होगा 2.6। ठीक, इसको इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 2 3 6 1 7, ठीक 7.8 हो जाएगा। अब इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना होगा 19.8 हो जाएगा। इसको -10 करना है तो -10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, इतना प्रोसेस हो गया ना जी, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो जाएगा 6, 19.6 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस हो गया 14, लो लीजिए आपको कर देते हैं चीज,
ये इतना हो गया। तो इसको इसमें करेंगे तो 0.6 माइनस हो गया, तो 0.6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, ठीक। उनकी आयु का गुणनफल यानी कि नव्या और कव्या की आयु का गुणनफल 300 है। एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी बनाने की होती है और आंसर एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो जल्दी से कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। चलिए 300 को तोड़ेंगे, कहने का मतलब क्या है, इसमें एन और के का मान निकाले, नव्या और कव्या का मान निकालना है। तो इसको तोड़ते हैं, तो 2 से तो 150, 3 से 50, उसके बाद 5 से 5 से, यानी कि 10 50 गुणे 150, 150 300, ठीक। इसको हम तोड़ दिए हैं, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट किए हैं। 300 बराबर ये हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इस फॉर्म में निकालना है ताकि जोड़ने पर 35 हो जाए। तो ये 15 आइए 10 आइए 20, ठीक। 15 हो जाएगा ना, फिर 15 5 गुणे 10 और 2 20, ठीक। तो यानी कि 15 गुणे 20 में टूट सकता है, तो 15 प्लस 20 भी तो हो सकता है। तो इसमें n का वैल्यू ये हो सकता है, k का वैल्यू यही हो सकता है, कोई दिक्कत, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि हाँ कव्या का ये होगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन में कहीं फाइंड नहीं है कि कव्या का यही होगा नव्या की ये होगा। तो 1 वर्ष बाद पूछा है तो 16 हो जाएगा, 16 वर्ष और 21 वर्ष। आंसर ABC 3 भाई हैं, A B C 3 भाई है। A की आयु B के आयु के बराबर है, A की आयु जो है B की आयु के बराबर है। C को निकालना है, C को मानेंगे X, क्योंकि हम लोगों का हैबिट रहता है X का फाइंड कर ले, X को फाइंड करना है, ये हैबिट परमानेंटली चलता रहता है, इसलिए हम लोग X जिसको निकालना है उसको मान लेंगे। A की आयु B की आयु के बराबर है तो इसको Y मान लेंगे, A की आयु B की आयु के बराबर है, इसको X। 3 भाइयों का आयु का योग C के आयु के 5 गुना है। तीनों भाइयों का योग यानी कि 2y प्लस x C के आयु का 5 गुना 5x, ठीक। तो इसको क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4x, इधर आया तो माइनस जाएगा ना, कोई दिक्कत, इधर आया तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, यानी कि y बराबर 2x, y बराबर 2x, कोई दिक्कत। यहाँ पर हम 2x लिख देंगे, यहाँ पर भी 2x लिख देंगे, 2 सॉरी। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो सभी कोणों का मान निकालिए। तो कोणों का योग 180 होता है, कंफर्म है, पहला कोण दूसरा तीसरा दिया है, तो 180 बटा में 5 4 9 9 3 12, प्रत्येक कोण निकालना है, तो पहला कोण का निकल जाएगा 3 3 18 14 12 15, जब पहले निकल जाएगा तो इसे ही यहाँ पर 4 से, यहाँ से फिर 5 से करके निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। गिवन वीक में क्या मिला, 500 रुपये प्लस 1 लीव, 5 सप्ताह काम किया, उसमें क्या मिला 50 रुपये 1 लीव, दोनों को माइनस कीजिए, 2 वीक 450 रुपये मिला, लीव लीव कैंसिल, कोई दिक्कत, माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस। 1 वीक का कितना हो जाएगा 225, क्यों, इसका आधा हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 वीक का 225, 5 वीक काम किया है, इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल, कोई भी, तो 5 वीक काम किया है, यानी कि 5 गुणे 225 बराबर 50 प्लस लीव, इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा ना, हाँ 50 25 5 1125 होगा,
यानी कि ठीक है 1125 होगा। और यहाँ पर 50 प्लस एल कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो 1050 लीफ का वैल्यू हो जाएगा, राइट। यही ना होगा, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी 1075 होगा, 1075। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहा है 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। इसमें से कौन से होगी, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तो रहता है, इसको ऑप्शन वाइज हम लेंगे ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम हॉल में ऑप्शन वाइज लेना बहुत अच्छा चीज होता है, वरना टाइम टेकन होता है। इससे विभाजित होने वाली, इससे विभाजित होने कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीपल जितना भी है इसमें सभी में होना चाहिए, मतलब एक में कोई होना चाहिए, कोई एक में इस सभी का मल्टीपल होना चाहिए, वो आंसर हो जाएगा। ओके, इसका निकालेंगे क्या होगा, तो 3 गुणे 7 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 गुणे 5 इसका हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 गुणे 7 ये हो जाएगा। यानी कि एलसीएम लेना है, अगर थी उसको स्पष्ट शब्दों में समझे तो एलसीएम क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, यहाँ 3 है, यही ये एलसीएम हो गया। इससे इसमें कौन ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, तो सबसे आसान पहले तो देखते हैं 3 से चेक करते हैं। 3 में क्या हो जाएगा, 5 to 7 to 9 और 9 कट जाएगा, ये हो सकता है, ये नहीं कटेगा, 10 हो रहा है। उसके बाद ये 7 8 9 10 ये भी नहीं होगा, 5 2 7 8 9 ये दोनों हो सकता है, 5 हो गया। 5 से देखेंगे, 5 ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 7 एक बचा, तो 7 दूनी 14, 4 7 चक 42, ये 25 है, 25 7 से कटता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 और इससे बड़ी अगली दो आवाज संख्याओं का, अब 3 और इससे बड़ी अगली दो आवाज संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकालना है। तो पहला तो 3 हो गया मेरे भाई, उसके बाद 3, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7, ये अगली दो बड़ी अभाज्य संख्याएं होगी इससे बड़ी, इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, वही अब ये तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो बस 3 गुणे 5 गुणे 7 होता है, तो ये तीनों का जिसमें होगा मल्टीपल वही आंसर हो जाएगा, ये होगा ही नहीं, उसके बाद ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगला दूसरा चेक नहीं करेंगे हम, खत्म। बहुत आसान, मॉड में है ये मॉड है, ठीक। मॉड 21 भागा -7 स्मॉल कोट प्लस 12 फिर मॉड क्लोज, उसके बाद गुणे 21 प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक, भागा रहेगा तो प्लस 12, ये कितना हो जाएगा -9। मॉड ये कहता है कि मेरे अंदर माइनस हो या प्लस हो, जब बाहर निकलेगा तो स्वतंत्र रूप से पॉजिटिव ही होता है, तो इसका पॉजिटिव गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा 189, कोई दिक्कत, प्लस 5 जोड़ दीजिए 194। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। टावर रहा 36 मीटर दूर पर स्थित एक टावर शीर्ष से, यानी कि 36 मीटर दूर है किससे, एक हाउस से, एक हाउस से 36 मीटर दूर है, ये यहां से 36 मीटर दूर है यहां से इसका, ठीक। निचले सिरे के अवनमन कोण, डिक्लाइन कोण कौन कहलाता है, इसके शीर्ष से यहां ये जो कोण पड़ेगा आपका, ये 30 डिग्री बता रहा है,
निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई यही निकालना है, टावर की ऊंचाई x इसको मान लेंगे। जब ये डिक्लाइन कोण 30 डिग्री हो जाएगा तो इसके सिमिलर ये एकांतर कोण से 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसमें देखेंगे, इसको ए भी ऐसा कुछ मान लेंगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो नहीं मान सकते, बना सकते हैं। एग्जाम में नहीं मान के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास रहता है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी हो जाएगा ना, बी सी। ठीक है, बराबर क्या होगा? x बटा 36 बराबर क्या लिखते हैं? tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। इसका निकाल लेंगे तो x का बाद क्या हो जाएगा? इसको यहीं से कटा देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/36 को √3 से क्या होगा? √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12√3। आंसर हो गया, यानी कि x बराबर 12√3 आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिगर एक दिया हुआ है, इसमें दो जीवा दिया हुआ है। इस वृत्त में जीवा ए बी है, ए बी बिंदु डी पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। डी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बराबर 10 है, ए बी का वैल्यू 10 cm दिया हुआ है और डी का वैल्यू 12 cm दिया हुआ है। ठीक, डी का वैल्यू कितना? 12 cm दिया हुआ है। ये एक नॉर्मल फार्मूला पर बन जाता है, वही पूछा है, बी डी का मान पूछा है, इसका x मान लेंगे, यही पूछ लिया है। तो फार्मूला ये होता है कि डी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर ए डी गुणे बी डी। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है इसके मिलने वाला बाहर गुणा में होगा, यानी कि ये गुणा में होगा, मिस्टेक नहीं करना है, ये गुणा में होगा हर समय। ये तो जानते ही हैं कि जब ये इतना यहाँ से यहाँ ले रहा है तो यहाँ से यहाँ भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ लेकर उसके बाद जो बाहर वाला है उससे गुणा कर देना है, कंफर्म। और डी का वैल्यू है 12, एडी का वैल्यू है 10, एक्स का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा, नहीं एडी का वैल्यू है 10 प्लस एक्स पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ दूसरा है तो 10 प्लस एक्स, अब बी का वैल्यू x हो जाएगा, इसी का वैल्यू निकाल देंगे, x हो जाएगा 12 के स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, वहीं एक्स स्क्वायर प्लस 10x इधर जाएगा तो माइनस 144 बराबर 0। x का वैल्यू निकालने के लिए 144 को ऐसा गुणखंड खोजेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। 144 का क्या होता है? 144 को तोड़ेंगे तो 2, 72, 9 8 72। ठीक, तो देखेंगे कि 9 दूनी 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा 144 बराबर 0। इसको x लेंगे, x प्लस 18 माइनस 8 करेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 18, x का वैल्यू प्लस माइनस तो होगा नहीं, x बराबर 8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितने वर्षों में, मैंने गलत से लिख दिया था है ना, कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी होने का मतलब क्या है कि जो अपना प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल उतना ही ब्याज ले आ दे तो दोगुनी हो जाएगी, अपना मूलधन प्लस ब्याज दोगुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? नॉर्मल तरीका वही, मान लीजिए कि एक्स प्रिंसिपल है
10% के वार्षिक दर पर 10 टाइम मान लीजिए कि टी रख देते हैं। टाइम में निकालना है कितने वर्ष में, कितने वर्षों में, शुरू में क्वेश्चन किया है कितने वर्ष में, बटा में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी का मतलब कि जितना प्रिंसिपल है उतना ही और हमको इंटरेस्ट मिल जाए, यानी कि इंटरेस्ट x रख देंगे, ये से ये कट गया, ये से ये गया, यानी कि t बराबर 10 ईयर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि 88√3 ऊंचे टावर के एक शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की दूरी निकाले। इमारत कितना दूर है टावर से, मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक, यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए कि ये टावर है, 88√3 ऊंचे टावर के एक शीर्ष से इमारत कुछ दूरी पर है। इमारत मान लीजिए कि ये है, इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 88√3 ऊंचे टावर के एक शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण, इसका भी शीर्ष कहाँ है, ठीक, इसका भी शीर्ष कहाँ है, तो इसके शीर्ष से अवनमन कोण यानी कि डिक्लाइन नीचे, अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये जो कोण है 60 डिग्री है। तो जब ये कोण है तो ये एक बन जाता है, हम इसके पैरेलल हम खींच लेते हैं, इतना यहाँ पर हाइट होगा तो यहाँ पर भी इसका इतना ही हाइट होगा, तो 60 डिग्री है। तो जब ये एकांतर कोण से ये 60 हो जाएगा, ये आप जानता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछा है, यही दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ दूरी, तो यहाँ x, ये भी दूरी उतना ही समान होगा, यही भी दूरी उतना ही समान होगा, तो ये दूरी कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं कि tan में क्या होता है, इसका नामकरण कर सकते हैं a b c। तो tan में क्या होगा, अगर tan 60 डिग्री लगेंगे तो 60 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या है, ए बी 88√3 है, यहाँ पर गिज हो गया, इसको कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, 88√3 बटा में बी सी क्या है, बी सी x है, x tan 60 का मान कितना होता है, √3 बटा में 1, √3 से √3 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा तो 88 मीटर, यानी कि 88 मीटर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 7 गुणे 3 प्लस 24 12 8 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 2 प्लस 12, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वही बुडमास का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 3 9 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9, उसके बाद माइनस 8 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 22, माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10 हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा, 40 में से 10 घट जाएगा 30। अगला क्वेश्चन यह एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एम पुरुष पी दिनों में एक काम को करता है, 1/n हिस्सा करता है। क्यू दिनों में पूरा काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, उसके लिए कोई फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, ये कहा है। एक तरीका से साइंटिफिक क्वेश्चन है, मतलब कि रिसर्चर क्वेश्चन उसको कह सकते हैं, या फॉर्मूला को ज्ञात कीजिए, ठीक। एम पुरुष पी दिनों में कितना भाग काम करता है, 1/n भाग काम करता है। एम पुरुष पी दिनों में कितना भाग काम करता है, 1/n
n बार काम करता है। तो कहता है कि पूरे काम, पूरा मतलब एक होता है, होल होता है, पूरा काम को करने हेतु कितना समय लगेगा, तो n गुणे m गुणे p लगेगा। ठीक, ये होगा पूरा काम करने हेतु टोटल वर्क। टोटल वर्क ये हुआ। अब पूछा है कि आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्यू दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्ति होगी, ये टोटल वर्क है। तो m गुणे n गुणे p टोटल वर्क। क्यू दोनों में यानी कि x व्यक्ति, x मान लेंगे, इसी को फाइंड करना है कि x बराबर क्या होगा। तो मान लीजिए कि x व्यक्ति क्यू दिनों में पूरा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका व्यंजक निकालना है कि क्यू दिनों में पूरा काम करने हेतु कितना संख्या होगा व्यक्तियों का। तो क्या करेंगे, x व्यक्तियों की संख्या है, ये टोटल वर्क है। तो आप जानते ही हैं कि व्यक्ति गुणे दिन टोटल वर्क होता है, यानी कि जो पर्सन कर रहा है, वर्कर, डूअर गुणे टाइम इक्वल टू टोटल वर्क या वर्क। कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। कोई काम कब होगा, जब वो काम करने वाला होगा। काम करने वाले में बहुत प्रकार, आदमी भी होता है, औरत भी होता है, बच्चा भी होता है, कुछ भी हो सकता है, मशीन, कुछ भी हो सकता है, और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई, तो वही वर्कर गुणे टाइम। तो x को वैल्यू निकालने तो इधर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे n गुणे p बटा में q। यही फॉर्मूला हो गया। कितना अच्छा तरह से निकल गया। तो यात्रा की शुरुआती में 18.2/7 पेट्रोल था और बचा कितना लास्ट में 6.6/7 बचा। तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, खपत, कितना यात्रा में खपत हुआ। ठीक, तो 1826 से 126 2 128/7, 642, 648/7, इसको घटा देंगे तो 80/7 हो जाएगा। ये खपत हुआ। तो ये पूछा है कि पेट्रोल यात्रा के दौरान आरंभ में मौजूद पेट्रोल के कितने हिस्से का उपयोग या खपत हुआ। तो आरंभ में कितना था, 128, तो बटा में इसी को 128/7, इसको काट देगा, इसको घटाएंगे तो 16 5 80 और 16 8 88, 128, 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। परवेज जो है शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय, एक ही माह के एक दूसरे कस्बे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है। ठीक, एक रास्ते में कहीं मिलते हैं, कहीं पर ये मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए कि ये नहीं हो सकता है कि हाँ बीच में ही मिलेंगे, हो सकता है कि कहीं यहाँ पर मिल सकते हैं और यहाँ पर मिल सकते हैं। और गौतम से मिलने के बाद, यानी कि ये है यहाँ, गौतम से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटा लगाता है। गौतम से मिलने के बाद यहाँ पहुंचने में 16 घंटा लगाता है। ठीक, और जबकि गौतम परवेज शहर के पहुंचने में, जब गौतम है परवेज के शहर पहुंचने में, यानी कि यहाँ पहुंचने में, देखिए
यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया है, 4 घंटा अधिक लगाता है, ये क्वेश्चन में गलत है। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में जाकर पढ़िए, ताकि जो हिंदी का एरर है वो सॉल्व हो सके। तो ये अधिक लिखा है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है। तो 4 घंटा लगाता है, यानी कि जो गौतम है यह मिलने के बाद यहाँ आने में 4 घंटा लगाता है। ठीक, यदि परवेज 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो गौतम की चाल क्या होगी? ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि इसका मैं इतना बहुत कम समय है, इसका ट्रिक कैसे आया इसको निकाल कर हम बताएंगे, लेकिन अभी ट्रिक से ही समझिए कैसा है। ये इसका ट्रिक होता है कि ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर रूट मिलने के बाद बी द्वारा लिया गया समय, ठीक। और वही हो जाएगा सेम टू सेम, मिलने के बाद ए द्वारा लिया गया समय, ठीक। ए की चाल कितना है? 40, ए की चाल 40 बटा बी की चाल निकालना है। बी मिलने के बाद बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा 4 आवर लिया गया है, 4 रूट में 4 बटा में रूट में 16, तो ये हो जाता है 2, ये होता है 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इससे इसे गुणा हो जाएगा, 80 किलोमीटर बराबर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, है ना। हमें उम्मीद है कि आप ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसका मैथ का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कराया है। और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में त्रुटि था, उस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, ऑफिशियली त्रुटि घोषित किया गया था, उसको इग्नोर करते हुए और जितना भी क्वेश्चन था, हार्ड हो या इजी हो, दोनों को एग्जाम हॉल में कैसे बनाया जाए उसको मैंने सॉल्व करके समझाया, दिखाया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगेगा एवं नॉलेजफुल होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस पैटर्न पर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगला कैसे तैयारी करें उसके कुछ झलक दिख सके, और एग्जाम हॉल में